कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम की तमाम शिकों पर गौर जारी। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालतों के क़याम, ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर मुशावरत जारी। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश कर दी। पख्तूनख्वा नाम रखने की तजवीज़। ANP की बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ंड देने से मुताल्लिक़ तरमीम पर इत्तेफाक। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि हर जमात को राय देने का हक़ है, जिसकी जो राय होगी उस पर गौर करेंगे। सेनेट की जानिब से कल 27वीं आईनी तरमीम मंजूर किए जाने का इम्कान। पार्लिमानी कमेटी का अपोजिशन की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर कानून ने कहा कि पार्लिमानी जमातों को वोट का हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है कि आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। हमारा 80% काम तो पूरा हो गया है। ये हर सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन पार्लियामान के प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल में जिसने मुखालफत भी करनी है वोट के जरिए करनी चाहिए, सियासत के जरिए नहीं करनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनूश रहमान ने वज़ीर आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुक़दमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। कमेटी से मंजूर तरमीमी मसवदे में इस्तिस्ना की शिक शामिल न होने के बायस उसे निकालने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। गुज़िश्ता रोज़ पेश की गई 27वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ भी पेश की गई थी। PTI का पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। तमाम पार्लिमानी जमातों से साथ देने की दरख्वास्त। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर बोले, आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। गलती पर पूरी इमारत गिर सकती है। पार्लिमान अवाम के वोट से बनती है, वो आइन की पाबंद है। आइन में कौम को बुनियादी हुकूक दिए गए हैं, जिन पर अमल दरामद के लिए अदालतें हैं। अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। आज रात से 8:30 बजे हमने बस स्लोगन शुरू करने हैं। आज रात का स्लोगन वो है जो अभी जालिब का शेर है, ऐसे दस्तूर को ऐसे मंशूर को हम नहीं मानते। तारीख शुरू हो चुकी। आज रात इतनी चीखों पुकार होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान है लरज़ उठें। चेयरमैन तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई का तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, आज से तहरीक शुरू है, आज का नारा होगा ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रखकर की गई है। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अशराफिया अपने मुफादात के लिए आइन में तरमीम कर रहे हैं। राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लिमान और अदलिया को तबाह कर दिया गया। हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि अपोजिशन 27वीं तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। तरमीम की हौलनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। तरमीम दीनी, आइनी, जमहूरी, समाजी और सियासी एतबार से गलत और शर्मनाक है। तरमीम निज़ाम इंसाफ पर शबखून मारने के मुतरादिफ है। PDM और पीपल्स पार्टी को जमहूरियत क्या क्या गुल खिलाएगी। अरकान की खरीद व फरोख्त करने वाले खुद को आवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को ख़त्म हुआ। तयशुदा दौरानिये के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए बात की। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर को पनाह देकर उनकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। यह मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या लाताल्लुक़ी का हवाला दिया। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर के मुखलिसाना सालिसी के मुस्बत इक़दाम को सराहा।
30 सितंबर को कोयटा में फ्रंटी कोर हेडक्वार्टर्स पर हुए खुदकुश हमले में मुलव्वस दूसरा हमलावर भी अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल ख़वारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल अफगानिस्तान के सूबा वर्दक का रिहायशी था। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन पर मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय के लिए सूबाई असम्बली में अमन जरगा 12 नवंबर को होगा। वज़ीर बल्दियात के पी मीना खान आफरीदी ने बताया कि सूबे में पायदार अमन के लिए उलमाए इकराम, सियासी रहनुमाओं, क़बाइली मशरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को मदऊ किया गया। जरगा इलाक़ाई हम आहंगी और अमन की नई बुनियाद रखेगा। NCCIA के सीनियर अफसरान के खिलाफ इस्लामाबाद के गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए भत्ता लेने का मुकदमा दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA रावलपिंडी समेत 13 अफसरान, कॉल सेंटर से डील कराने वाला शख्स और गैर मुल्की शहरी भी नामजद। मरकजी मुल्ज़िम डायरेक्टर NCCIA सिंध में रह चुका है। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान इस्लामाबाद सेक्टर 11F में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता लेते रहे। एक मुल्ज़िम अफसरान का फ्रंटमैन है जिसने खातून से रकम वसूल की। खातून ने 13 गैर मुल्कियों और अपने शौहर की रिहाई के लिए करोड़ों रुपए अदा किए। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज का छठा रोज़। कौमी एयरलाइन की मज़ीद 10 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर मुल्क भर में 54 परवाज़ों में ताख़ीर। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में कुवैत की 43 रन से मात। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम आखिरी ओवर में 92 रन पर आउट। मुआज़ सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम छठी मरतबा ये टाइटल जीतने में कामयाब रही। हांगकांग सिक्सेस का फाइनल मेज़बान हांगकांग ने जीता। बाउल फाइनल में श्रीलंका ने फतह हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हांगकांग सिक्सेस का टाइटल जीतने पर टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, टीम ने जज्बे और टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहिरा किया जो पाकिस्तान क्रिकेट की रूह का बेहतरीन इजहार है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। बाग बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी। एयर वाइस मार्शल राना आसिफ की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे, मेहमानों की किताब में तासरात दर्ज किए। GOC मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ी। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान और ईरान में यौम इक़बाल पर अज़ीम शायर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल को ख़िराज अक़ीदत। कहा, इक़बाल इस्लाम की रूह और फ़ारसी अदब की खुशबू से पहचाने जाते हैं। उनकी फ़ारसी ज़ुबान पर महारत ने ईरान और पाकिस्तान को फ़िक्री तौर पर जोड़ा। अल्लामा इक़बाल का ईमान और इत्तेहाद का पैगाम आज भी दुनिया भर में गूंजता है। इक़बाल कौमों को इज़्ज़त, खुददारी और अखलाक़ी क़ुव्वत की राह दिखाते हैं। उन्हें फ़ख्र है कि ईरान ने आज का दिन यौम इक़बाल करार दिया। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गज़ा पर हमले जारी। हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से तजावज़ कर गई। मलबे तले दबी लाशों की तलाश का अमल जारी। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। अब तक मजमूई तौर पर 300 फ़लस्तीनियों की मैयतें हवाले की गई हैं। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गज़ा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। लेबनान पर भी इसराइल के हमले जारी, 3 अफराद शहीद। मीरपुर खास के इलाके झलोरी से 10 साला बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। बच्ची 4 रोज कबल स्कूल जाते हुए लापता हुई थी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। देरा गाजी खान में मां को कातिल करने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी में वाक़ एक पहाड़ी गार में छुपा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। गुज़िश्ता मां को सर पर पत्थर मारकर बेदर्दी से कत्ल करके फरार हो गया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आज देखिए शानदार मुकाबले। आस्टन विला और बर्नमाउथ शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। एक और दिलचस्प मुकाबला मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के दरमियान शब 9:30 बजे खेला जाएगा।
जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको ये मैचेस बराह रास्त नशर करेंगे। जियो और जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें 10वीं रोज भी जारी। फेस्टिवल में आज फिल्म दुख्तर और खेल मुलाकात पेश किया जाएगा। रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड के उन्वान से परफॉर्मेंस में मायनाज कथक डांसर निकत चौधरी मेहमान फनकारों के साथ अपने फन का जादू जगाएंगी। गुज़श्ता रोज़ वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर का अहतमाम किया गया। पाकिस्तानी पेंटर्स के फनपारे भी गैर मुल्की फनकारों की तवज्जो का मरकज़ बने। और 2025 की हसीना आलम का ताज किसके सर सजेगा? फैसला 21 नवंबर को होगा। 74वीं मिस यूनिवर्स फाइनल का मेला थाईलैंड के शहर पोखरेट में सजेगा। पाकिस्तान की रोमा रियाज भी दुनिया भर से 122 हसीनाओं के साथ मैदान में। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साल रोमा रियाज बिजनेस ग्रेजुएट हैं। गुज़िश्ता बरस कराची के एरिका रॉबिन ने मुकाबले में हिस्सा लिया था। पहली बार फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाली नाज़ीन अयूब भी मुकाबले का हिस्सा हैं।